कि वो वॉशरूम से बाहर निकल रहा है तो उन्हें पैरों तले से ज़मीन खींचती महसूस हुई। उनका इतना अच्छा दोस्त उन्होंने कभी खुद भी नहीं सोचा था कि उनका बेस्ट फ्रेंड उनकी बीवी के साथ ये हरकत करेगा। खुदा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी के साथ शर्मनाक हरकत करते हुए। माज के बाबा ने राजा को गिरेबान से पकड़ा। राजा कुछ ना बोला और मेरे बाबा को पीछे की तरफ इतनी ज़ोर से धक्का दिया कि उनका सर पीछे दीवार पे जाके लगा और उनके सर से खून निकलना शुरू हो गया। माज चीखता चिल्लाता रहा, कोई है, बचा लो, लेकिन ना कोई सुनने वाला था और ना ही कोई आने वाला था। उसके बाद एक आदमी वॉशरूम की तरफ आया, माज को देखा और कहा, बेटा आप ऐसे क्यों खड़े हो और रो क्यों रहे हो। माज ने कुछ नहीं बोला, बस उस तरफ इशारा किया जहां उसके बाबा खून से लथपथ ज़मीन पर पड़े थे। उस आदमी ने उस तरफ देखा जहां एक आदमी खून से लथपथ ज़मीन पर पड़ा था और उसकी तरफ भागे हॉस्पिटल ले जाने के लिए। जी तो मेरे प्यारे, वो आदमी कोई और नहीं, ये जदन के बाबा थे। उस आदमी ने माज को भी अपनी तरफ आने का इशारा किया। उन सब चक्कर में माज अपनी मम्मा को तो भूल ही गया था। जब वो लोग हॉस्पिटल के लिए निकले तो उसकी मम्मा बेहोशी की हालत में थी। वो हिम्मत करके वहाँ से उठी और बाहर की तरफ चल दी। वो अंधेरी रात में सड़क के किनारे पैदल चल रही थी। माज की मम्मा को जैसे ही अपनी बेटी की याद आई तो वो तड़प के रह गई। वो जल्दी से भागी होटल की तरफ वापस गई। बेंच पर देखा तो उसकी डॉल वहाँ पे मौजूद नहीं थी। उनके दिल पे झटका पड़ा और वो बेहोश हो गई। उसके बाद जब माज की मम्मा की आंख खुली तो अपने आप को एक आलीशान बेडरूम में पाया। उसने इधर उधर कमरे में नज़र दौड़ाई लेकिन कोई भी नहीं था। वो जल्दी से उठकर दरवाजे की तरफ भागी। एक मर्तबा फिर इज्जत छिन जाने का खौफ उस पर हावी हो गया था। उन्होंने जैसे ही दरवाज़ा खोलने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, दरवाज़ा खुद ब खुद खुलता चला गया और दरवाजे से जो हस्ती नमूदार हुई उस शख्स को वो बिल्कुल भी नहीं देखना चाहती थी। वो कोई और नहीं बल्कि राजा था। छोड़ दो मुझे, जाने दो, क्या अभी तुम्हारा दिल नहीं भरा? इज्जत तो छीन ली मुझसे, क्या अब कुछ और भी बाकी रह गया है मुझसे छीनने के लिए? माज की मम्मा चीख पड़ी। वो क्या है ना बुलबुल, तुम बहुत खूबसूरत हो, मेरा तुमसे मन नहीं भरा, राजा ने मुस्कुरा कर कहा और वो दोबारा माज की मम्मा के पास आने लगा। माज की मम्मा पीछे हुई और बेड के पास पड़ा लैप उठाया और राजा के सर पर दे मारा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? राजा ने उसको गाली दी लेकिन वो ज़्यादा देर अपनी आंख खुली नहीं रख पाया और बेहोश हो गया। उसके बाद माज की मम्मा ने दर दर की ठोकरें खाई। उस दौरान उन्होंने घर घर काम करके अपना पेट पाला। वो कहाँ थी, क्यों थी, किस तरह से ज़िंदा थी, उनको बिल्कुल भी समझ नहीं थी। वो वहाँ से भाग तो निकली थी लेकिन अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा था सिवाय उस बच्चे के जो उनके पेट में पल रहा था। जी, जब वो वहाँ से भाग निकली थी राजा को मारकर, उसके बाद जब वो एक घर में काम कर रही थी, वो एक दिन आम दिनों के जैसा ही था। वो काम कर रही थी किचन में जब अचानक उन्हें चक्कर आए। उन्हें लग रहा था कि ये कमज़ोरी की वजह से चक्कर आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। वो डॉक्टर के पास भी नहीं जा रही थी। एक दिन उन्होंने सोचा कि वो कब तक यूं ही घर घर काम करती रहेंगी। उन्होंने सोचा कि मुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए और उसके बाद उनकी शादी हमीद साहब से हो गई और वो अपने अज़ियतनाक माजी को भुलाकर ज़िंदगी बसर करने लगी। उसके बाद उनकी ज़िंदगी में अलीना अहमद आई। उनकी ज़िंदगी और भी खुशहाली हो गई, लेकिन ये खुशियाँ उनकी ज़्यादा देर तक ना रह सकी। जब हमीद साहब का एक्सीडेंट हुआ और वो मौका पर ही अपनी जान की बाजी हार गए, उसके बाद अलीना और अपना ख्याल रखने के लिए उन्होंने घर पर ही सिलाई कढ़ाई का काम शुरू कर लिया, जिससे उनकी इतनी आमदनी हो जाती कि दोनों माँ बेटे आराम से गुजारा बसर कर रही थी। माज ने अपने सामने बैठे येज़ादन को सारी माजी की बातें बता दी, अपने बाप के ज़ख्मी और उसके हॉस्पिटल जाने तक की सारी बात बता दी।
अलीना और सनम उस वक्त कॉलेज की कैंटीन में बैठी हुई थी। उनका फ्री पीरियड चल रहा था और वो दोनों बातें कर रही थी। यार अलीना, तुमने बताया नहीं कि तुम कल कॉलेज क्यों नहीं आई थी?